समीर और रिमझिम अब ठान चुके थे कि वे फर्जी बाबा का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेंगे। उन्हें पता था कि इस मिशन में उनकी जान तक जा सकती है, लेकिन सच सामने लाने के लिए वे किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार थे। दोनों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी और अपना भेष बदल लिया ताकि फर्जी बाबा के आश्रम में बिना शक पैदा किए पहुंच सके। पुलिस अधिकारी बनकर जब समीर और रिमझिम आश्रम पहुंचे तो उन्होंने बाबा के लोगों के सामने कहा कि उन्हें बाबा की सारी सच्चाई पता चल चुकी है और वे उसे गिरफ्तार करने आए हैं। उन्होंने चालाकी से यह भी कहा कि अगर वे चाहते हैं कि बाबा गिरफ्तार न हो तो उन्हें पैसे देने होंगे, वरना वे सब कुछ अधिकारियों को बता देंगे। यह पूरी बातचीत समीर और रिमझिम गुप्त रूप से रिकॉर्ड भी कर रहे थे ताकि उनके पास बाबा के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे हो सकें। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। फर्जी बाबा ने ध्यान से रिमझिम को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये दोनों कोई पुलिस वाले नहीं, बल्कि समीर और रिमझिम हैं। वह समझ गया कि दोनों उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आए हैं। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत रिमझिम को पकड़ लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। वह जोर से हंसते हुए बोला, तुम लोगों को क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश रचने आए हो, लेकिन अब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। रिमझिम की जान खतरे में देखकर समीर के होश उड़ गए। फर्जी बाबा ने धमकी दी कि वह समीर और रिमझिम दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वे कहाँ गायब हो गए। जब बाबा रिमझिम को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगा, तब समीर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरी रिमझिम को कुछ मत करना। मैं समीर सिंह शेखावत हूँ, और अगर रिमझिम को कुछ हुआ तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि इस इलाके की रानी सा भी है। अगर किसी को पता चल गया कि तुमने रानी सा को नुकसान पहुंचाया है, तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन फर्जी बाबा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि समीर और रिमझिम ने उसके खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है और अब उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी समीर ने हिम्मत दिखाई। वह धीरे धीरे पीछे गया और मौका देखकर घर पर फोन कर दिया। उसने जल्दी से सबको बता दिया कि वे दोनों फंस चुके हैं और फर्जी बाबा उन्हें मार सकता है। उसने तुरंत मदद भेजने के लिए कहा। उधर खबर मिलते ही प्रताप पुलिस के साथ आश्रम की ओर निकल पड़ा। इधर समीर और रिमझिम ने अपनी सूझबूझ से बाबा की आंखों में मिट्टी फेंकी और वहां से भागने की कोशिश की। बाबा और उसके आदमी उनके पीछे दौड़ पड़े। इसी दौरान प्रताप पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और दोनों को ढूंढने लगा, लेकिन समीर और रिमझिम उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। दूसरी ओर सूरज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ईशा के सामने रख रहा था। वह उसके पैरों के पास बैठ गया और रोते हुए बोला कि उसने दादा भाई बनने का रास्ता अपनी खुशी से नहीं, बल्कि मजबूरी में चुना था। 1 साल पहले आरव और पापा जी पर गुंडों ने हमला कर दिया था। आरव की मौत हो गई और पापा जी कोमा में चले गए। सूरज ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि मंत्री जी भी उन अपराधियों से मिले हुए थे। अपनी आंखों से यह सब देखने के बाद उसका कानून पर से विश्वास उठ गया और मजबूरी में उसने खुद अपराधियों के खिलाफ लड़ने का रास्ता चुना। सूरज की बातें सुनकर ईशा सोच में पड़ गई। उसे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं सूरज की मजबूरी भी सही थी। उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया और उसने उसके घर में रहने का फैसला कर लिया। हालांकि उसने साफ कह दिया कि वह अभी उसे माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने उससे अपनी असली पहचान छिपाई थी। धीरे धीरे पूरा परिवार पापा जी की देखभाल में लग गया और उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत जल्द ईशा की जिंदगी में एक नए आईपीएस अधिकारी की एंट्री होने वाली है। वह ईशा से प्यार करने लगेगा और उसे पाने के लिए ईशा और सूरज के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईशा और सूरज अलग हो जाएंगे या फिर उनका प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल करेगा।